नाउ आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्मेटिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्मेटिक फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्मेट्री का, और इस चैप्टर में हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें मेजर फोकस हम लोगों को करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्मेटिक फंक्शन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल। तो एग्जांपल के लिए कि अगर हमारा लिखा हुआ है sin x इक्वल टू 3/4, तो यहां हमें मालूम नहीं है कि आखिर x के किस वैल्यू के लिए ये 3/4 है हमारा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये अननोन एंगल के लिए ये हमारा पार्टिकुलर एक इक्वेशन है। यहाँ tan x प्लस sec x है इक्वल टू -√3। तो यहाँ पे जो हमारा अननोन एंगल है, करेक्ट, यहाँ पे हमारा जो अननोन एंगल है, ये हमारा ट्रिग्मेटिक इक्वेशन में हमें ये मालूम नहीं है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा √3 है। तो इस तरह की चीजों को हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यानी कि अब सोचने वाली बात है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन वो होगा जो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, जिस पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए हमें लेफ्ट और राइट का वैल्यू सेम मिले, करेक्ट। तो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्मेटिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि जो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x या वो एंगल जो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल हमारा लेफ्ट और राइट को बराबर कर दे। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों को वही हमारा सॉल्यूशन होता है। नाउ इसमें दो तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। और इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा जो निकलता है, इसमें दो वैल्यू निकलते हैं। एक 0 से लेकर के 2π तक का वैल्यू हमारा होता है, और इसमें ट्रिग्मेटिक फंक्शन ऑल साइन टेन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। और जनरल सॉल्यूशन एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक, इसमें 6 बेसिक फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करके जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ अब हमारा जो है, हमने देखा सॉल्यूशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक है हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ इसके हमारे बेसिक थ्योरी हम लोगों को अब इसमें देखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत होता है। सबसे पहला हमें ये मालूम है, ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्मेट्री में हमने देखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा चीज पॉजिटिव और निगेटिव होता है, करेक्ट। नाउ सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कैसे काम करना है, इसके स्टेप्स को मैं लिखता हूं। नाउ ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें बेस्ड ऑन द व्हाट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, हम लोग सबसे पहले उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका एंगल निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि हम देखेंगे कि हमारा वो पार्टिकुलर ट्रिग्मेटिक रेशियो कौन से पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है, इसके हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या मतलब होता है इसका कि अगर कोई एंगल हमारा एक्सीड कर रहा है, तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा वो हमेशा 0 से लेकर के और 2π के बीच में ही वैल्यू हमको आना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू आता है वो इसको यूज करने से हमको आराम से आ जाता है। तो देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट है sin x इक्वल टू, एकदम स्टेप आप ध्यान से देखें, sin x इक्वल टू √3/2। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री, और आपको हमेशा यहाँ पे रेडियन में काम करना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री हमारा होता है कितना, √3/2। तो एक वैल्यू तो हमारा π/3 हो गया। नाउ सेकंड अब हम देखते हैं, यानी साइन x इक्वल टू साइन π/3। तो एक वैल्यू हमारा हो गया π/3
और दूसरे वैल्यू को निकालने के लिए ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यानी एक वैल्यू हमारा ये हो गया और दूसरा वैल्यू ये हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हमारा 10x इक्वल टू माइनस 1/√3, हम माइनस को एज यूजुअल छोड़ देते हैं और 1/√3 का वैल्यू निकाल देते हैं। कितना होता है, 10 30 डिग्री, यानी पाई/6। ना, हमारे पास हमेशा यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब निगेटिव को हटाने के लिए हमेशा हमें कौन सा यूज करना है क्वाड्रेंट, सबसे पहले देखना है -10 किस में होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है, तो हमेशा छोटे वाले वैल्यू को हमको लेना है पहले। तो 10 हम लोग पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, पाई माइनस पाई/6, दैट इज नथिंग बट 10 पाई/6, यानी ये हमारा 10x इक्वल टू 10 5/6 है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 5/6। जब हम इसको यूज कर लिए उसके बाद आप एक क्वाड्रेंट वैल्यू हमारा निकल गया, तो सिंपल हमने कॉन्सेप्ट जो बताया है, माइनस है, माइनस एज यूजुअल रहने दीजिए, आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करें रेडियन में पहला, उसके बाद ये माइनस हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे या तो पाई या तो 2 पाई, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा हमारा -10 थीटा है, जहां 10 का 10 ही रहता है, उसी तरह से 10 2 पाई माइनस थीटा में हमारा 10 थीटा रहता है, -10 थीटा रहता है, तो उसमें ट्रिग्मेटिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया 10 पाई माइनस पाई/6 लिखे तो 5/6, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से निकल गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 पाई माइनस 5/6 जो वैल्यू आया है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज 5/6, दिस इज 12 पाई माइनस 5/6 इज नथिंग बट 7/6। नाउ यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो 10x इक्वल टू -1/√3, हम इसको हमारा सबसे पहला कन्वर्जन, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। ये पहला एकदम स्टेप आपको क्लियर रखना है। ये हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आ गया, करेक्ट। नाउ अब हमारा ये माइनस हटाना है, तो माइनस हमारा दो जगह से ये हमारा होगा प्रिंसिपल वैल्यू, पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई माइनस, ये हमारा एक वैल्यू हमारा निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू का, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से जो भी, तो ये हमारा हो गया 12 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू 11 पाई/6। सो एक 5/6 हो गया और दूसरा 11 पाई/6 हो गया। क्लियर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड है sec x इक्वल टू -2। नाउ यहाँ पे मैं बोलता हूं कि हमेशा ट्रिग्मेटिक वैल्यू में आप इसको कन्वर्ट कर दें कॉस में, ये क्या लिख सकते हैं, -1/2। तो सेम स्टेप, पहले इस ट्रिग्मेटिक वैल्यू में 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ पाई/3, करेक्ट। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। नाउ अब ये माइनस है, तो आप सोच सकते हैं कि ये माइनस जो है या तो इस क्वाड्रेंट में है और या तो इस क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो cos पाई माइनस पाई/3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई/3, और यहाँ हम लोग लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो हम लोग माइनस पाई प्लस पाई/3 करेंगे, तो -2 पाई/3, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। एक तो ये वैल्यू है, और दूसरा भी आप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पाई के रिस्पेक्ट में पाई प्लस थीटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू और थीटा का वैल्यू है हमारा पाई/3,
दैट इज 4π/3। तो ध्यान से समझें इसको। सबसे पहले हमने ये कन्वर्जन किया, उसके बाद कॉस, ये माइनस हमारा है, तो ये माइनस हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है ये इंडिकेट कर रहा है, या तो सेकंड में या तो थर्ड में होगा। नाउ अब माइनस के लिए हम लोग cos पाई माइनस π/3 किया, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट का प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। नाउ अब दो तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं, पाई प्लस थीटा से भी जाएंगे तो आपको मिलेगा, या तो माइनस पाई प्लस थीटा से भी जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, नाउ अब हम लोग देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में उसी तरह का आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें आपको 3 फार्मूला है और कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है, आपको ये फार्मूला देखना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा इक्वल टू, आपको ये फार्मूला को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इसका मैं प्रूफ अभी नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यानी कि ये हमारा कोई भी कांस्टेंट जिसे हमने देखा है, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू है, तो सबसे पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में और इक्वेट कर देते हैं। सेकंड हमारा फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और थर्ड फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। जहां पे n, सभी जगह पे n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसके बेसिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारा दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू 1/2 एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको 1/2 को कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नथिंग बट cos π/6 30 डिग्री। नाउ देखें sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्मेट में है, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये हमारा वैल्यू है, दैट इज π/6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो भी है वो निकाल लेते हैं और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा 3 बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब और 3 फार्मूला पे जाते हैं जो काफी ज्यादा यूज होता है। नाउ अब हमारा सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। अब 3 और फार्मूला हमने बोला, ये फोर्थ, अगर कहीं पर भी साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, और tan थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू n पाई, जहां हर जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका 5 फार्मूला। इसके अलावा आपको कभी कभी यूज होगा ये फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तीनों के केस में हमारा एक ही जनरल फार्मूला होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप इसको याद रखें। तो अब इतने जो हम लोगों ने क्वेश्चंस सारे फार्मूला देखे हैं, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा सेशंस पूरा क्वेश्चंस का है। अब देखते हैं सारे क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सभी में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द
जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos square x plus 3 sin x equal to 0. Now, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, रूल नंबर 1, कोई भी जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक ही चीज याद रखना है, चाहे कितने भी टफ से टफ क्वेश्चंस हो, हमें वो फैक्ट ब्रिंग इन द फैक्टराइज फॉर्मेट, ब्रिंग इन द फैक्टराइज फॉर्मेट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वाड्रेटिक है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 0। सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये x है हमारा, 2 साइन स्क्वायर x, ये हमारा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0। नाउ ये जो हाईएस्ट पावर है, आप इसको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो हम इसको निगेटिव से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा प्लस माइनस बन जाएगा माइनस 3 साइन एक्स, और ये प्लस हमारा माइनस बन जाएगा। क्लियर है ना। ये क्वाड्रेटिक है, हम मान लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये हमारा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2t ब्रैकेट t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो गया 2t प्लस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए ये हमारा फैक्टराइज फॉर्मेट में इस तरह से आना चाहिए हमेशा। तो 2 साइन एक्स प्लस 1 और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये प्रोडक्ट में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये हमेशा साइन एक्स लाइक इट, बिकॉज इट्स लाई ऑलवेज बिटवीन -1 to 1 के बीच में, ये लाइज बिटवीन -1 to 1, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ओनली वी हैव टू सॉल्व दिस वन। तो 2 साइन एक्स इक्वल टू -1, सो साइन एक्स इक्वल टू -1/2, सो माइनस साइन, ये हमारा क्या होगा π/6 30 डिग्री। ना यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, साइन, ये माइनस कहाँ पे सबसे पहला हमारा माइनस कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई प्लस π/6। यहाँ पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 π/6, तो x इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 π/6 आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, find the general solution of sec x equal to sec of पाई प्लस एक्स। ठीक है। तो sec x अगर हमारा sin cos tan के अलावा अगर cot sec cosec में है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो यहाँ पे sec को cos में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos x इक्वल टू 1/cos पाई प्लस एक्स, यानी कि
cos x इक्वल टू cos ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ फार्मूला है डायरेक्ट, 2n पाई प्लस माइनस प्लस पाई प्लस एक्स। नाउ जब हम लेंगे यहाँ पे x पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस एक्स। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x कट जाएगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड केस देते हैं फॉर निगेटिव के लिए, x इक्वल टू 2n पाई माइनस, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई। अब यहाँ हम x इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, n पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे पाई हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 1/2। दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन इस तरह है, सॉल्व द इक्वेशन। यहां है हमारा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लाया जाता है। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का हमारा जनरली फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा दो वैल्यू लिया जाए जिसका कॉमन डिवाइड करने के बाद थर्ड वैल्यू आए। तो अगर हम इसको 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा आ रहा है, यानी कि हमको इस दोनों पेयर को एक साथ रखना है, तब ये फैक्टराइज फॉर्मेट में आएगा। साइन 5 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला हमारा साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस, यहाँ पे साइन 3 थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पे हमारा ये आ गया प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3। नाउ एक वैल्यू तो क्लियर है, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, ये हमने देखा था। और यहाँ पे भी सेम 2 ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, so 2 of cos 2 theta equal to minus 1, cos 2 theta equal to minus 1/2। सेम वही माइनस एज यूजुअल हम लोग रहने देंगे, और 1/2 की जगह हम लोगों का होता है पाई बाई 3। अब देखते हैं ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एक हमारा ये वैल्यू हो गया एंड अनदर वैल्यू इज, दिस इज द आंसर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हैं तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन रहे, हमें उसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में लाना है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। नाउ यहां पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ये 1 1 हमारा कांस्टेंट है, कट गया। ना इसको इधर लाते हैं, तो 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। तो 10 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारा हो जाएगा 10 ऑफ 2x इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को हमें यहाँ पे सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 10 2x इक्वल टू 10 2x इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 2। दूसरा है 10x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 10 हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 4। अब ये हमारा माइनस है, माइनस को हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 10 2x। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस दिस इज 3 पाई बाई 4। क्लियर। और ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। So this is one solution and another solution is this. So in this way we are solving the questions. Now एक और question, fifth, 4 of sin x into cos of x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे टर्म जो है प्लस में है, इसको भी फैक्टराइज फॉर्मेट में। तो यहाँ पे 2 sin x है, 2 sin x है। अगर हम इसमें 2 sin x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 sin x हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये है हमारा 2 sin x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट में आ गया। हमें काम क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज फॉर्मेट में ला करके, और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस इज माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6। So this minus is due to the third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले लिया, और sin x इक्वल टू sin 7 पाई बाई 6, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6। ये इसके लिए हमारा वैल्यू इसके लिए भी हम सेम निकालेंगे, तो 2 cos x इक्वल टू माइनस 1 9। तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos x इक्वल टू माइनस cos 0। करेक्ट, cos 0 इक्वल टू माइनस 1। नाउ दिस माइनस इज ड्यू टू द cos पाई माइनस 0। तो 2 cos x इक्वल टू cos पाई,
2 cos x इक्वल टू cos पाई। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे मिस्टेक है। 2 cos x इक्वल टू, यहाँ cos x इक्वल टू माइनस, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में देखा नहीं तो ये डिवाइड होगा, और ये हमारा हो गया माइनस cos पाई बाई 3। तो cos x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस को हटाने के लिए तब हमारा ये फार्मूला फॉर्मेट में आएगा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो एक हमारा वैल्यू ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन यहां पे है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूला कन्वर्जन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और ये पूरे टर्म को राइट साइड लेके जाते हैं। तो √3 पहले से है, माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ये हमारा हो गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, √3 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू इक्वल टू √3। तो अब देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का। थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू √3 को भी हम लोग लिख देते हैं tan 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 3। सो tan 3 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। सो आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 and belongs to I. Got it? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है। नाउ अब ये फॉर्मेट क्या होता है कि अगर हमारा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरे टर्म को, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू √3, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो अब हमारा यहाँ पे रूट अंडर a स्क्वायर क्या है, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज नथिंग बट दिस इज 2। तो हम लोग √3 बाई 2 cos थीटा 1 बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। नाउ अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, cos थीटा इंटू cos √3 बाई 2 इज नथिंग बट cos 30 डिग्री, cos पाई बाई cos, this is 30 is pi by 6 plus sin theta into sin of pi by 6 is equal to 1 by 2। तो हमारा ये cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला हो गया थीटा माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू
ये हमारा एंगल है cos π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा माइनस 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पे थीटा माइनस π/6 एक बार प्लस लेंगे, तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस दिस इज π/6 एंड π/3। This value is 2n pi 6. This is π/2. Now same way for the, this is for the plus, for the minus theta minus π/6 equal to 2n pi minus π/3, theta equal to 2n pi plus π/6 minus π/3. So theta equal to 2n pi minus π/6 if you take the LCM. So हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस में हमने देखा कि कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप कैसे पूरे क्वेश्चंस को प्रोडक्ट फॉर्मेट में आप ला करके और लास्ट में फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस किए, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।